मार्केटिंग आने वाले वर्ल्ड का फ्यूचर है। लेकिन इस बहस में अगर पढ़ेंगे तो बहुत बहस होगी, बहुत वाद विवाद होंगे, क्योंकि कौन सही वाली पोजीशन में तो कभी ना कभी कोई ना कोई व्यक्ति सही साबित होता ही है। जैसे 20 साल पहले हमने आपको कहा था इस बिजनेस को देख लो, ये बिजनेस आपकी जिंदगी बदल देगा, ये बिजनेस अच्छे बुरे वक्त में काम आएगा, ये बिजनेस आपकी जिंदगी बदल देगा। और वर्तमान के सिनेरियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि हां, ये कहते तो सही थे, ये कह तो सही रहे थे, और पूरी दुनिया लोगों ने अलग अलग अंदाज में ये कहा था कि ये बिजनेस काम नहीं करेगा, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का धंधा है। नहीं दोस्त, ये बेवकूफ बनाने का धंधा नहीं है। ये बिजनेस लोगों की जिंदगियां बदलता है। ये बिजनेस लोगों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक जिंदगी में उन्नति लाता है, उनमें परिवर्तन करता है। लेकिन ये बातों का बहस करने का भी समय नहीं है। कौन सही है ये मुद्दा नहीं है, क्या सही है ये मुद्दा है। आप सभी नए लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं आज कि क्या सही है का परीक्षण और मूल्यांकन करने का समय आ गया। क्या सही है इसको देखने का समय आ गया। अगर आप वर्तमान के सीन को देखोगे मार्केट में तो दो ही दुकानें चल रही है। एक दुकान है किराने की और एक दुकान है दवाई की। किराने की दुकान एफएमसीजी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है और मेडिकल की दुकान जो दवाई वाला है वो दुकान फार्मा इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है। मतलब दो इंडस्ट्रियां चल रही है, एक एफएमसीजी इंडस्ट्री, एक फार्मा इंडस्ट्री। तो कहां गई दुनिया की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री? कहीं नहीं गई, यही है। लेकिन प्रकृति ने ऐसा षड्यंत्र रच दिया कि इन दो इंडस्ट्री के अलावा दुनिया की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां तबाही के मोड़ पे आके खड़ी हो गई। हमारी भावना कभी यह नहीं है कि दुनिया की कोई इंडस्ट्री तबाह हो, क्योंकि हर इंडस्ट्री दुनिया में इंसानों को मदद करती है, रोजगार देती है, लोगों की उन्नति में कारण बनती है। लेकिन वर्तमान का सिनेरियो कहता है अब समय आ गया एनालिसिस करने का, अब समय आ गया अपना मूल्यांकन करने का, अब समय आ गया अपनी गिरेबान में झांक के देखने का कि जब ये दो इंडस्ट्रियां चल रही है और इन दो इंडस्ट्रियों में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आती है एफएमसीजी इंडस्ट्री में, तो फिर कब शुरू करोगे? कब तक बहाने बनाओगे? कब तक कहते रहोगे मेरे बिजनेस समझ में नहीं आता? कब तक कहते रहोगे चेन बनाने का बिजनेस है? कब तक कहते रहोगे मेंबर बनाने का धंधा है? कब तक कहते रहोगे वो एक के नीचे जोड़े जोड़े जोड़े? कब तक कहते रहोगे नहीं जुड़ेंगे तो पैसा नहीं आएगा? कब तक कहते रहोगे जो आखिरी आखिरी में जुड़ेगा वो किसको जोड़ेगा? कब तक कहते रहोगे? कब तक उल्टी सीधी बातें करते रहोगे? इतना बड़ा प्रकृति ने इतनी बड़ी तबाही मचा दी, उसके बाद भी ये जो व्यक्ति नहीं समझे कि दो इंडस्ट्रियां चल रही है और उस एक इंडस्ट्री में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आती है, भगवान उसका भला करे जो ये नहीं समझे। क्योंकि जिसको भगवान ने वरदान दे रखा है कि उसको ये समझ में नहीं आना चाहिए, उसके लिए तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, आपको नहीं लगता कि इस वक्त दुनिया में आप थोड़ी सी नजर डाल के देखो, भारत का अकेला रेलवे डेली का 100 करोड़ माइनस है। डेली 100 करोड़ रुपए घाटे में, प्लस तो दूर, स्थिरता दूर, माइनस 100 करोड़ डेली। रोडवेज माइनस कई करोड़ों डेली। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री माइनस कई करोड़ों डेली। दुनिया की टूरिज्म इंडस्ट्री अरबों डॉलर माइनस डेली। हर इंडस्ट्री 14 करोड़ नौकरियां पेंदे में चली गई। अरे जब चारों तरफ तबाही है तो फिर हम हनुमान जी नहीं है कि सीना चीर के दिखा दें ये रही इंडस्ट्री, ये रहा बिजनेस। दोस्तों, मैं आपको ये कहने वाला हूं, कौन सही है का मैटर नहीं है। अभी हम सही कि आप सही, सब बातें छोड़ो, लेकिन क्या सही है ये तो एनालिसिस करो। आज पूरी दुनिया की सारी इंडस्ट्रियों में जब दो ही बची है और एफएमसीजी इंडस्ट्री रोजमर्रा की काम आने वाली चीजों की इंडस्ट्री कभी तबाह नहीं होगी, कभी बर्बाद नहीं होगी। आज सब बंद है, लेकिन सब्जियां बंद नहीं है, खाना पीना बंद नहीं है, नहाना धोना बंद नहीं है, दातुन करना बंद नहीं है। आज ये चीजें बंद नहीं है और हम यही प्रोडक्ट लोगों को देते हैं। इन्हीं प्रोडक्ट से लोगों की सेवाएं दे रहे हैं, इन्हीं प्रोडक्ट से लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं अपग्रेड और वैल्यू एड कर रहे हैं। आपको कब समझ में आएगा? आपको अपने बच्चों की हालात का भी पता नहीं है, आपको अपनी पारिवारिक कंडीशन का पता नहीं है, फाइनेंशियल सिचुएशन का भी पता नहीं है कि सब तरफ हालात खराब हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अभी चल रहा है, ग्रोथ कर रहा है। मैं बताता हूं आपको इस इंडस्ट्री का वर्तमान में जज्बा। जब पूरी दुनिया तबाही में नीचे की तरफ जा रही है, तब नेटवर्कर समय पे उठ रहा है।
समय पे नहा रहा है, समय पे कपड़े धो रहा है, समय पे शेविंग कर रहा है, समय पे सारे काम करके अप टू डेट होके अपने लोगों को वो बिजनेस बता सके, उस बिजनेस की चिंता कर सके, लोगों को सपोर्ट कर सके, ऐसी सिचुएशनल लीडरशिप के तहत अपनी लीडरशिप दिखाने का टाइम है। वो नेटवर्कर भली बात अभी कर रहा है। तो इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का पहला जज्बा बताता हूं। अभी दुनिया की हर चीज डी ग्रोथ कर रही है, लेकिन नेटवर्कर चाहे थोड़ी ग्रोथ कर रहा हो लेकिन ग्रोथ कर रहा है। इससे बड़ा सबूत क्या होगा इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कि दुनिया की हर चीज 200 से ज्यादा देश औंधे मुंह आके गिर गए, लेकिन 200 के 200 देशों में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि इसे बाहर के संसाधनों की जरूरत नहीं है। ये टेक्नोलॉजी बेस है। 20 सालों से हम आपको कह रहे हैं ये बिजनेस टेक्नोलॉजी बेस है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर वर्क करता है। मैं ये बात आपको कह रहा हूं, आपके दिल तक जाएगी और अगर आपने बिजनेस शुरू किया तो जिंदगी बदल जाएगी। ये सिचुएशन आपको साबित करती है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को आपको करना चाहिए। ये सिचुएशन आपको ये कहती है कि इस बिजनेस के अलावा दुनिया के सारे बिजनेस औंधे मुंह गिर गए, फिर कब शुरू करोगे? तो पहला सबूत इस इंडस्ट्री के जज्बे का, आज नेटवर्कर, आज एक डायरेक्ट सेलर अपने बिजनेस के लिए चिंता कर रहा है, रोज लोगों को टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने बिजनेस की प्रेजेंटेशन दे रहा है, और चाहे 100% बिजनेस नहीं ला रहा हो लेकिन 10%, 20%, 30% तक बिजनेस रिकवर कर रहा है। उसकी इनकम आ रही है, जिसको लाख रुपए महीने का आ रहा था वो 30,000 रुपए तक पहुंच गया। और आपको पता है 1 लाख से 30,000 रुपए तक आया है, तो वो 30,000 रुपए सिर्फ उसकी टेक्नोलॉजी में थोड़ी चीजों की कमी है इसलिए है। अभी तो उसको विकास करना है, अभी उसको सीखना है, अभी थोड़ा ही समय है। हैबिचुअल हो जाएगा वीडियो बनाने के लिए, हैबिचुअल हो जाएगा फेसबुक पेज पे लाइव आने के लिए, हैबिचुअल हो जाएगा जूम पर, हैबिचुअल हो जाएगा कॉन्फ्रेंसिंग कॉल पे, हैबिचुअल हो जाएगा टेक्नोलॉजी के। और जिस दिन हैबिचुअल हो जाएगा, बिना हैबिचुअल 30% तक बिजनेस कवर कर लिया। सोचो 15 दिन 20 दिन में जब ये हैबिचुअल हो जाएगा तो इसकी ग्रोथ 100 से ऊपर चली जाएगी। और जिस वक्त दुनिया में वापस चीजें बिल्कुल सही हो जाएगी, उस वक्त नेटवर्कर करोड़ों रुपए धन दौलत जो लगाता था मार्केट में, जो दौड़ना भागना, उन चीजों में आज की टेक्नोलॉजी उसको हेल्प करेगी। इसलिए दोस्तों, इस इंडस्ट्री में क्या सही है, इस दुनिया में भी क्या सही है, एफएमसीजी इंडस्ट्री सही है। क्योंकि दुनिया के पहले 18 साल के अरबपति जे पॉल गेटी ने कहा था, बिजनेस करो तो एफएमसीजी का करना। उन्होंने 3 चीजें कही थी। पहला कहा था बिजनेस करना। ये बात अब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बुढ़ापे में 6 बड़े पछतावे होते हैं, उसमें से एक पछतावा होता है काश मैं बिजनेस करता। और जे पॉल गेटी ने भी कहा है बिजनेस करना होगा अगर अमीर और कामयाब बनना है तो। फिर दूसरा उसने कहा था वो बिजनेस हो फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स का, वो बिजनेस ऐसा हो जिसमें रोजमर्रा की चीजें हों। तभी तो टाटा ट्रक बनाते बनाते नमक बनाने लग गया। टाटा का ट्रक अभी नहीं बिक रहा लेकिन नमक का टर्नओवर बिक रहा है। टाटा का ट्रक नहीं बिक रहा लेकिन चाय बिक रही है। क्या है ये? फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स वाली इंडस्ट्री है। ये समझने की बात है भाई साहब। और तीसरी बात उन्होंने कही थी, आपको लोगों का नेटवर्क बना के उस बिजनेस को एक्सपेंड करना होगा। नेटवर्क मार्केटिंग तीनों प्रिंसिपल को फॉलो करती है। जब तीनों प्रिंसिपल को फॉलो करती है तो ये मान के चलना 30% ग्रोथ तब है जब दुनिया के सारे धंधे औंधे मुंह गिर गए। तो सोचो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मॉडल कितना जबरदस्त है। दुनिया यूं जा रही है, इंडस्ट्री यूं जा रही है। यह साबित करती है कि अब आपको बहाने बनाना बंद करना चाहिए और इस बिजनेस को समय देना चाहिए। समय देना चाहिए। थोड़ा सा धन से शुरू हो जाता है, कुछ प्रोडक्ट खरीदने से बिजनेस शुरू हो जाता है। आपको इस बिजनेस को शुरू करना चाहिए दोस्त, क्योंकि ये बिजनेस आपकी जिंदगी बदल देगा। ये टेक्नोलॉजी हेल्प करेगी इस बिजनेस को शुरू करने में। तो दोस्तों, इस बिजनेस को शुरू करो और अपनी जिंदगी बना लो और अपनी लाइफ को इन दिनों में उठाने का अनुभव ले लोगे तो जिंदगी की किसी भी बुरी सिचुएशन में अपने आप को बहुत आगे लेके जाओगे। आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आपका जीवन में बहुत उन्नति होगी। विश ऑल द बेस्ट। जय